राधे राधे। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे गाज माता की कहानी। एक राजा और एक रानी थे। वे दोनों महल में सो रहे थे तो रात को गाज माता बहुत जोर से गाजी। तो रानी बोली, गाज माता, मेरे 9वां महीना बेटा हो जाए तो मैं आपके 1.25 मण सिरा की कढ़ाई कर दूंगी। तो रानी के 9वां महीना लड़का हो गया, पर रानी कढ़ाई चढ़ाना भूल गई। एक दिन गाजती घूरती गाज माता आई और पालने में सोते लड़के को उठाकर ले गई और एक भीलनी के घर पर पालना ले जाकर रख दिया। भीलनी बहुत गरीब थी और उसके कोई बच्चा भी नहीं था। जब पालने में उसने लड़का देखा तो देखकर बहुत खुश हुई और उसको अपने बेटे की तरह पालने लगी। उसका बहुत ध्यान रखने लगी, उसे बहुत लाड़ प्यार करने लगी, बिल्कुल अपने पुत्र की तरह। उधर राजा और रानी सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो कोई भी हमारे राजकुमार का संदेशा लेकर आएगा उसे हम बहुत बड़ा इनाम देंगे। उसके बारे में कोई भी कैसी भी खबर लेकर आएगा उसे हम बहुत बड़ी इनाम देंगे। तब वहीं एक धोबी खड़ा हुआ था। वो बोला कि आपका बेटा मैंने भीलनी के घर पर पालने में सोता हुआ देखा है। आज मैं उसके यहाँ पर गया था तो उसके यहाँ बिल्कुल राजकुमार जैसा बेटा पालने में लेटा हुआ था। तभी राजा ने भील और भीलनी को बुलाया और उनसे पूछा। तो भीलनी ने कहा कि मैं गाज माता का व्रत करती हूँ और गाज माता ने ही मुझे पुत्र दिया है। तब भील भीलनी की सारी बात सुनकर रानी ने गाज माता के 1.25 मण की सिरों चढ़ाने की बात याद आ गई। राजा रानी ने पहले गाज माता का बहुत ही धूमधाम से व्रत और उजमन किया और 1.25 मण का सिरा बनाकर कढ़ाई चढ़ाई। गाज माता की कृपा से राजा रानी को उनका पुत्र वापस मिल गया और भील भीलनी को भी 9वें महीने में पुत्र की प्राप्ति हुई। गाज माता की कृपा से भील भीलनी के घर भी एक पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। राजा रानी सारी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सब कोई गाज माता का व्रत और उजमन करे। हे गाज माता, जैसा राजा रानी को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले और कहानी कहने वाले सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अब इस कहानी के बाद गणेश जी की कहानी सुनते हैं। इस कहानी के बाद गणेश जी की कहानी सुनी जाती है। एक बार एक नगर में एक मालिन रहती थी। उसके पति चल बसे थे। उसका एक 4 साल का पुत्र था। उसकी सास कठोर हृदय की स्त्री थी। वह बहू को बहुत ज्यादा तकलीफ देती थी, बहुत सताती थी। एक दिन सास ने बहू और पोते को घर से निकाल दिया। वे दोनों रोते हुए चलते चलते एक जंगल में जा पहुँचे। वहाँ एक बड़े पेड़ के नीचे बैठ गए। वहाँ से थोड़ी दूर पर एक गणेश जी का मंदिर था। वहाँ बहुत लोग गणेश जी के दर्शन करने आते थे। दर्शन करके गणेश जी को प्रसाद चढ़ाते थे। फिर वो प्रसाद सबको बांट देते थे। इस प्रसाद से माँ बेटे का गुजारा होने लगा। दोनों गणेश जी की पूजा पाठ में लग गए। एक दिन उन्होंने सोचा, क्यों ना हम भी जंगल से फूल लाकर बेचें। वे रोज जंगल से फूल लाकर उसकी माला बनाकर बेचने लगे। साथ में पूजा की सामग्री और प्रसाद भी बेचने लगे। इससे उनको आमदनी होने लगी और बहुत मुनाफा होने लगा। गणेश जी की कृपा से आमदनी और बढ़ने लगी। जल्दी ही उन्होंने एक मकान और एक दुकान खरीद ली। एक राजा की लड़की
मंदिर में रोज पूजा करने आती थी। मालिन के बेटे को देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो गई और उससे विवाह करने की सोचने लगी। उसने अपनी भाभी से अपने मन की बात कही। भाभी अनुभवी थी। उसने कहा, ये तो मालिन का बेटा है और तुम एक राजा की बेटी हो। यदि तुमने उससे विवाह किया तो तुम्हारी बहुत बेइज्जती होगी और राजा की क्या इज्जत रह जाएगी। तुम राजकुमारी हो। पर राजकुमारी अपनी बात पर अड़ी रही। उसने कहा, मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है कि विवाह करूंगी तो इसी से करूंगी। भाभी ने घर जाकर सारी बात राजा को बता दी। राजा ने मना नहीं किया और विवाह के लिए तुरंत ही तैयार हो गया। उन्होंने बड़े धूमधाम से बेटी का विवाह मालिन के बेटे के साथ कर दिया। मालिन ने सबसे पहले बेटे बहू को गणेश जी के मंदिर में ले जाकर पूजा पाठ करवाया और गणेश जी का आशीर्वाद दिलवाया। इसके बाद पूरे नगर में ये बात फैल गई कि गणेश जी की पूजा करने से सब दुख दूर हो जाते हैं, सारे कष्ट मिट जाते हैं, व्यक्ति पर धन धान्य की वर्षा होने लगती है। ये बात सुनते ही नगर के सभी लोग मंदिर आने लगे। मालिन और उसके बेटे की बिक्री और बढ़ गई। उधर उसकी सास के बुरे दिन आ गए। अन्नदाता उससे रूठ गए और वह भूखों मरने लगी। एक दिन वो रोती हुई उसी गणेश जी के मंदिर में आ पहुंची। वहाँ वो मालिन के बेटे से बोली, मैं भूखी हूँ, मुझे रोटी कपड़ा दे देना, इसके बदले मैं तुम्हारे सारे घर का काम कर दूंगी। लड़के को उस पर दया आ गई और उसे काम पर रख लिया। उसने अपनी दादी को नहीं पहचाना क्योंकि जब वो घर से आया था तब वो बहुत छोटा था और वो बूढ़ी माई वो भी अपने पोते को नहीं पहचान सकी। जब मालिन घर आई तो उसने अपनी सास को पहचान लिया। वो सास से बोली, सासू जी, आप यहाँ कैसे? सास ने पोते की तरफ इशारा करके कहा, मेरी इस सेठ के यहाँ पर नौकरी लग गई है। बहू बोली, यह आपका पोता है और यह घर भी आपका ही है, ये दुकान भी आपकी ही है। जब आपने हमें घर से निकाला तब गणेश जी ने हमारी रक्षा की। बहू की बात सुनकर सास बोली, मेरी करनी मैंने भोग ली। बहू बोली, सासू जी, अब आप हमारे यहाँ रहो और पोते का सुख देखो। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने मालिन को दिया वैसा सुख सबको देना। अपनी कृपा दृष्टि सब पर बनाए रखना। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानियाँ आपको पसंद आई हों। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे चैनल hindi.com को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।